हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस की अब तक जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उन सभी शिफ्ट में जनरल अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और साथ में वह क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इससे आपको एक हिंट मिलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ में एग्जामिनर अगर इन क्वेश्चंस को रिपीट करता है तो उन्हें आप इजीली कर लेंगे, क्योंकि आपको वे क्वेश्चन ऑलरेडी पता होंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हार्नबिल त्यौहार कहाँ का त्यौहार है? नागालैंड का त्यौहार है। हार्नबिल एक फेमस त्यौहार है नागालैंड का। इसके अलावा हार्नबिल के बारे में आपके अगली शिफ्ट में और भी पूछ सकता है। तो हार्नबिल को त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है और प्रत्येक साल ये दिसंबर माह में मनाया जाता है। सोलिंग मोपिन ये अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है और सरहुल जो कि झारखंड में मनाया जाता है, ये झारखंड का त्यौहार है। इसके अलावा लोसंग एक फेमस फेस्टिवल है और ये सिक्किम का त्यौहार है। सिक्किम में मनाया जाता है लोसंग फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजर्स होता है आईवीएफ का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गजनबी ने पश्चिम में कौन से मंदिर पर आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था मोहम्मद गजनबी ने। कब किया था? 1025 ईस्वी में किया था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यहां पर निम्नलिखित होगा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में समान सिविल संहिता का वर्णन है? तो अनुच्छेद 14 में समान सिविल संहिता का वर्णन है। अनुच्छेद 14 में कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो आपके अगले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 48 है जिसमें गौ हत्या निषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 50 में बताया गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलगाव। अनुच्छेद 51 में है राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 51 में वर्णन है। अनुच्छेद 51A जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 51A, इसमें मौलिक कर्तव्यों को बताया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 40 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 में बताया गया है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 39A में बताया गया है समान विधिक एवं निःशुल्क सहायता का वर्णन अनुच्छेद 39A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है? इनका संबंध है भारतनाट्यम से। मृणालिनी साराभाई का संबंध भारतनाट्यम से है। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुणडेल, दिबाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम ये भारतनाट्यम के महत्वपूर्ण कलाकार हैं। सुवर्णा और झावेरी बहनें ये मणिपुरी से संबंधित हैं। इसके अलावा बिरजू महाराज, मालविका सरकार और गोपी कृष्ण ये कथक नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? किसके किसके बीच हुआ था लखनऊ समझौता? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच हुआ था लखनऊ समझौता। यह समझौता कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में संपन्न हुआ था। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने और कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक ने इस समझौते के मुख्य नेता थे। इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी और इस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल फिर से एक हो गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था दिवस से था, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय पराक्रम दिवस जो कि 23 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टेबल टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? लंबाई पूछी गई थी टेबल टेनिस कोर्ट की 274 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और चौड़ाई जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है 152 सेंटीमीटर होती है। टेबल टेनिस कोर्ट की चौड़ाई 152 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पत्ते में हरा रंग का प्रमुख कारण क्या है? क्लोरोफिल की वजह से पत्ते हरे होते हैं। पेड़ के पत्ते क्लोरोफिल की वजह से हरे होते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति में तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों को भोजन प्राप्त होता है। पौधों में श्वसन रंध्र या फिर स्टोमेटा की सहायता से होता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि पौधों में श्वसन कैसे होता है? तो रंध्र या फिर स्टोमेटा की सहायता से होता है। पौधों में रसारोहण किससे होता है? जाइलम से होता है। और पोषक पदार्थ या खाद्य पदार्थों का संचालन फ्लेम उत्तक के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेपाल भारत की किस दिशा में स्थित एक देश है? तो ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, उत्तर दिशा में स्थित है। नेपाल भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन रेंस का संबंध किस खेल से है? अमेरिकी पहलवान है और फुटबॉलर है। आपने इन्हें देखा होगा WWE में,
ये अमेरिकी पहलवान और फुटबॉलर हैं रोमन रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक आरबीआई से क्वेश्चन पूछा गया था। स्पष्ट तरीके से किसी को पता नहीं था कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, बट आरबीआई से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आरबीआई के बारे में हम जान लेते हैं, जिससे कि इसके बारे में और भी क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप उन्हें इजीली कर लेंगे। तो इसकी स्थापना हुई थी हिल्टन यंग आयोग के आधार पर 1935 में इसकी आरबीआई की स्थापना हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? सीडी देशमुख थे, प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे आरबीआई के। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास हैं वर्तमान में आरबीआई के अध्यक्ष और ये 25वें अध्यक्ष बने हैं। मुख्यालय मुंबई में है, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। 1 रुपये के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं 1 रुपये के नोट पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एलोरा के मंदिर को ध्वस्त करवाने के लिए किस शासक ने सेना भेजी थी? औरंगजेब ने सेना भेजी थी। एलोरा के मंदिरों को गिराने के लिए औरंगजेब ने सेना भेजी थी। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण। और नालंदा विश्वविद्यालय भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने करवाया था और इसका ध्वस्त कराया था बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा दिया था। अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं अर्थशास्त्र के लेखक। और चाणक्य को विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय हैं संवाद कौमुदी के लेखक। और नेचुरल हिस्ट्री के लेखक हैं प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी है? प्लिनी ने लिखी है। कानून व्यवस्था के ऊपर लिखा गया पुस्तक जो राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़ हैं राजतरंगिणी के लेखक। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबड़ दाई हैं पृथ्वीराज रासो के लेखक। और चंद्रबड़ दाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हैं गीत गोविंद के लेखक। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है गीत गोविंद, जयदेव हैं इसके लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल का है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, 1084 है केरल का लिंगानुपात। फ्रेंड्स, मैंने जनगणना पर एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने उस पूरी वीडियो को देख लिया तो जनगणना पर कोई भी क्वेश्चन आता है आप उससे इजीली कर लेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। और सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है? केरल की ही सर्वाधिक साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षा के अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? शिक्षा के अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? अनुच्छेद 21A में वर्णित हैं शिक्षा के अधिकार। और शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21A को 86वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किस देवी देवता से प्रेरित है और मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? भगवान विष्णु से संबंधित है मोहिनीअट्टम और ये केरल राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोगली बिहू त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य में मनाया जाता है भोगली बिहू त्यौहार, असम राज्य का फेमस त्यौहार है। रंगोली बिहू जो कि अप्रैल महीने में मनाया जाने वाला त्यौहार है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है किस महीने में मनाया जाता है रंगोली बिहू, तो अप्रैल महीने में मनाया जाता है। माघ बिहू जनवरी महीने में मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। इसके अलावा काटी बिहू का आयोजन अक्टूबर नवंबर में होता है। काटी बिहू का आयोजन अक्टूबर नवंबर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1998 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया था? वेम्पति चिन्ना को सम्मानित किया गया था। 1998 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था FRBM के फुल फॉर्म में शब्द F का क्या मतलब होता है? तो FRBM का फुल फॉर्म ही क्या होता है? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट होता है, जिसमें F का मतलब होता है फिजिकल। F का मतलब क्या होता है? फिजिकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अधीनस्थ कुल भूभाग पूरे विश्व के भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत है? 2.4% है, लगभग 2.4%। भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, आप सभी को पता होगा। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। पूरे विश्व का लगभग 20% से अधिक जनसंख्या भारत में ही निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना पर एक क्वेश्चन पूछा गया था
2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की साक्षरता दर कितनी है? 86.2% है दिल्ली की साक्षरता दर, 86.2%। देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार की है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश की है। देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला स्थान दिबांग घाटी है। दिबांग घाटी में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक बुक पूछी गई थी, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारतनाट्यम, क्योंकि ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम भरत मुनि का नाट्य शास्त्र से प्रेरित 8 शास्त्रीय नृत्यों में सर्वाधिक पुरानी मानी जाती है, जिसमें भगवान शंकर की आराधना की जाती है। मोहिनीअट्टम और कथकली केरल से संबंधित हैं। मोहिनीअट्टम में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर से संबंधित है, जिसमें झावेरी बहनें प्रमुख कैरेक्टर तथा इस नृत्य में भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम प्रसंगों को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और इसके प्रमुख कैरेक्टर कौन है? बिरजू महाराज, जो कि लखनऊ घराने के हैं। ये शास्त्र कथक नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो छुआछूत के अंत से है अनुच्छेद 17 का संबंध, और अनुच्छेद 17 एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? कुल 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में। अनुच्छेद 14 से 18 में क्या बताया गया है? समानता के अधिकार को बताया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार को बताया गया है। अनुच्छेद 19 में बताया गया है प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 तथा 22 में बताया गया है सजा के मामलों में रियायत। और अनुच्छेद 21 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 में बताया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 23 से 24 में बताया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक बताया गया है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक बताया गया है धार्मिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 29 से 30 में क्या बताया गया है? अल्पसंख्यक हितों का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 में बताया गया है। अनुच्छेद 32 यानी कि आर्टिकल 32 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में बताया गया है। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया, इसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो अब वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वराज पार्टी के गठन के समय अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। स्वराज पार्टी के गठन के समय अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन के विफलता के बाद 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मेघालय राज्य से संबंधित है? कोई 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से एक मेघालय राज्य का नृत्य दिया गया था। और मेघालय के फेमस जो नृत्य हैं वह हैं नोंग क्रेम और हार्नबिल। इसके अलावा और भी मेघालय के नृत्य हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ऑप्शन में दिया गया था जो कि करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो वाकर कप का संबंध किस खेल से है? गोल से है वाकर कप का संबंध। कुछ महत्वपूर्ण कप जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे डूरंड कप और रॉबर्ट्स कप, जो कि फुटबॉल से संबंधित हैं और ये फुटबॉल के मोस्ट इंपॉर्टेंट कप हैं। थॉमस कप जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। आगा खा कप और रंगास्वामी कप ये हॉकी से संबंधित कप हैं। थॉमस कप 2022 के विजेता कौन था? भारत था, और इसका उप विजेता था इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 के लिए किस पैरा शूटिंग खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अवनी लखेरा को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2021 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार अवनी लखेरा को दिया गया है। अवनी लखेरा जो कि राजस्थान सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इनका संबंध है संतूर से। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। हरिप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी भी और कुंजमणि ये बांसुरी वादक हैं। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खान अली ये सहनाई वादक हैं।
और पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी और बंदे हसन ये सितार वादक हैं। अमजद अली खान, अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी और बुद्धा सेन दास गुप्ता ये सरोद वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? केरल की है सर्वाधिक साक्षरता दर, केरल राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस ऑफ माई लाइफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? मिल्खा सिंह की है आत्मकथा ये। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। प्लेइंग एट माई बे ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। प्लेइंग एट माई बे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, सचिन तेंदुलकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1549 में हुआ था चौसा के युद्ध, 1549 में। आपके एग्जाम में पूछ सकता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था और इन्होंने शिकागो में भाषण कब दिया था? 1893 में इन्होंने शिकागो में भाषण दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी? 1897 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल से था, अनुच्छेद 61 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में बताई गई है, अनुच्छेद 61 में। और अनुच्छेद 72 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में बताई गई है और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर नृत्य किस समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है और गैर नृत्य कहाँ से संबंधित है? गैर नृत्य कहाँ से संबंधित है? राजस्थान का नृत्य है गैर नृत्य और मेड़ा समुदाय के द्वारा किया जाता है गैर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। करगम लोक नृत्य तमिलनाडु में किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्किमो लोगों का निवास स्थान किस क्षेत्र में होता है? उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में रहते हैं एस्किमो लोग, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में। और एस्किमो के घर को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है, जिसे आपने देखा होगा, इग्लू कहा जाता है एस्किमो के घर को। अगला क्वेश्चन है वार एंड पीस के लेखक कौन है? लियो टॉलस्टॉय हैं। वार एंड पीस के लेखक लियो टॉलस्टॉय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सोने की खान कहाँ स्थित है? कोलार में स्थित है। भारत में सोने की खान सबसे ज़्यादा कोलार में स्थित है। खेतरी जो कि राजस्थान की तांबा के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान की खान है खेतरी और ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना जो कि हीरे के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। पन्ना खान मध्य प्रदेश की है और हीरे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है? तो यूके रियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, यूके रियोटिक कोशिका में। अगला क्वेश्चन है सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बुध और शुक्र जो कि बिना उपग्रह के ग्रह हैं, बिना उपग्रह के ग्रह हैं बुध और शुक्र, इनके एक भी उपग्रह नहीं है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हम और भी एसएससी एमटीएस की वीडियो डालें तो वो आप तक जरूर पहुँचे। और कमेंट करके हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सारी की सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।